हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद। आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए बहुत कम समय रहते अपने टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। और जो आज का टॉपिक होगा वो आर्ट्स का ही एक टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। अगर जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगर बात करेंगे तो इसमें पढ़ना हमको 2 पॉइंट। एक पॉइंट होगा आपका सतत विकास, ठीक है। और दूसरा जो आपका पॉइंट होगा वो होगा समावेशी विकास। समावेशी विकास बहुत अच्छा सा 2 छोटा छोटा पॉइंट है जिसको हम लोग वारी वारी से देखेंगे। एक आपका है सतत विकास, ठीक है ना। ध्यान दो, ध्यान दो। एक सतत विकास, दूसरा समावेशी विकास। आइए बारी बारी से बात को समझते हैं हम। देखिए सतत विकास क्या होता है। तो सतत कहने का मतलब इस इंग्लिश वर्ड अगर देखिएगा तो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कहने का मतलब लगातार, अर्थात कहने का मतलब विकास लगातार अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सतत विकास। कौन विकास जी? सतत विकास। कहने का मतलब क्या है उस बात पे आइए। हम बोल रहे हैं बुआ विकास की वैसी पद्धति। विकास की वैसी पद्धति, ध्यान दीजिए 2 लाइन का परिभाषा है। वैसी पद्धति, पहला लाइन गौर से सुनो। विकास की वैसी पद्धति जिसमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए, जिसमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ हिस्सा उसका बचाकर रखा जाए। बात को गौर कीजिएगा, हम क्या बोले, ठीक है ना। अभी गौर से समझा रहे हैं। हम बोल रहे हैं सतत विकास, विकास की एक वैसी पद्धति होती है जिसमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अभी हैं तो हमारी आवश्यकता पूरा होना चाहिए, ना कि हम अपना छोड़ दें। जितना हमको जरूरत उतना ही उसका यूज करें, ठीक है ना। और जो बच गया उसका यूज हमारे फ्यूचर में आने वाले लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है सतत विकास। एक बार और बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। विकास की वैसी पद्धति जिसमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए उसका कुछ हिस्सा बचाकर रखा जाए। एक बताता है सतत विकास। समझ में आ रहा है कि ना, कि आपके पास अगर अभी बहुत कुछ है तो उसको एकदम धजिया उड़ा के यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे वाला कुछ करेगा, पीढ़ी बैठ के बतासा चलेगा, ओकरो कुछ चाहिए ना जी। समझ में आ रहा। मान लीजिएगा तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, और तू 10 बीघा छोटा बेच बात के चट गया तो तार बाल बच्चा कुछ करेगा, बैठ के झाल बजाएगा, ओकरो चाहिए जरूर, ठीक है ना। तो ये आपको बताता है कौन? सतत विकास। विकास की ऐसी पद्धति जिसमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उसका कुछ हिस्सा बचा कर रखा जाए। समझ में आ गया होगा ना? समझ रट जाओ, रट्टे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक ठेठ में बताएंगे कहाँ होता है सतत विकास। अब ध्यान दीजिए दूसरा समावेशी विकास। ध्यान दीजिए सतत विकास में कहा जाता है कि हम यूज करेंगे, हमारी पीढ़ी अगला यूज करेगा। जबकि समावेशी विकास ये बताता है कि हम तो यूज करवे करेंगे लेकिन हमारे आगे पीछे जितना लोग है या हमारे आसपास जितना लोग है या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के सभी लोग उस संसाधन का प्रयोग करें। समझ में आ रहा? ये आपका समावेशी विकास बताता है। गौर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं बुआ, इसमें बोलिए, बोल सकते हो विकास की वैसी पद्धति जिसमें संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि समाज के कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति विकास के दृष्टि से अछूता न रहे, मतलब हर किसी को मिलना चाहिए। ये आपको बताता है समावेशी विकास। कौन विकास जी? समावेशी विकास। कहने का मतलब अगर संसाधन है तो संसाधन का प्रयोग हम भी करेंगे और हमारे आसपास में जितने सारे लोग हैं उस सब लोग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा समावेशी विकास। और सतत विकास करने का मतलब संसाधन है अगर हम उसका हम प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रयोग करेगा हमारा अगला पीढ़ी करेगा तो ये सतत विकास। और जो अगल बगल जितना भी लोग रहता है वो प्रयोग करेगा तो वो हो जाएगा समावेशी विकास। मतलब ठेठ में अगर आप बोलेंगे ना तो मतलब क्या हुआ? सतत विकास कहने का मतलब हमरो चाहिए और बाल बच्चा के चाहिए। गौर तो सुनो, हमरो चाहिए, हमारे बाल बच्चा चाहिए। अब बोलोगे ई का बोला मास्टर, ध्यान दो का बोल रहा हम क्या बताए हम कि सतत विकास
विकास की वैसी पद्धति होती है जिसमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का संसाधन कुछ हिस्सा अगला पीढ़ी के लिए रखा जाए। तो अभी हम है तो अगला पीढ़ी कौन आएगा? हमारे बाल बच्चन आएगी, तो हर आ जाएगी। ठीक है, तो ई सतत विकास समावेशी विकास कहता है कि हमरो हमारे आसपास में जितना ओकरो मिले के चाहिए। समझ में आ रहा है बात को? ई बताता है समावेशी विकास। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो ई आपका हो गया सतत विकास। समावेशी विकास क्या होता है? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आगे जो आपका पॉइंट होगा भाई उसका नाम होगा भारत में योजना आयोग। भारत में योजना आयोग। ध्यान दो, ए गजोधर ध्यान दो, का करता है, ध्यान दो। भारत में योजना आयोग बहुत अच्छा सा टॉपिक है, गौर से सुनिएगा। देखिए एकरा में 3 बात हम बताएंगे। के बात बताएंगे? 3 बात। पहला बात क्या है वो गौर से देखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कहिया हुआ था? 15 मार्च 19। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। पहला बात, रट्टे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझे वाला कोई पॉइंट है तो हम घसीस के समझते रहे। ये एकदम रट्टे वाला पॉइंट है, तो रट जाइए। 15 मार्च 1950 ईस्वी को का हुआ? तब भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी की योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री। कौन मंत्री हो? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ध्यान दे भाई, पहला बात है कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। दूसरा बात है योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, मेंबर होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। 2 बात याद हो गया। तीसरी की बात पे आइए। अगर इस बनावल कहा लग गया, इस बात पे अगर बात कीजिएगा तो ये जो बनावल गया है ये प्रत्येक 5 वर्ष पे, प्रत्येक 5 वर्षों पर भारत के आर्थिक विकास, भारत के आर्थिक विकास को दर्शाता है। गौर से सुनिएगा। कहिया बना? तब 15 मार्च 1950 ईस्वी को। एक अध्यक्ष कौन? तब प्रधानमंत्री। काहेला बना? तब ई बात कहिएगा। तब बना हुआ प्रत्येक 5 वर्षों पर, ठीक है ना, भारत के आर्थिक विकास को जांचने के लिए बना था भारत में योजना आयोग। कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब 5 वर्ष के अंदर कितना डेवलप हुआ, ठीक है ना, भारत या कोई भी देश, ये जांचला बनावल गया था योजना आयोग। कहिया? तब 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तरह से आप पूछेगा। ये तो क्वेश्चन भी आई है, ये भी क्वेश्चन भी आई है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और का बन के आएगा आपसे। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बता कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? बता, कॉमन सेंस लगाइए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बोलिएगा? तो देखिए हम बताएं कि किस योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तब भारत के प्रधानमंत्री, तब प्रथम अगर पूछेगा तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात कहने का मतलब भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता है भाई कि अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे भारत में, तो क्या बोलिएगा? कौन सी बात है? नरेंद्र मोदी। कौन मोदी जी? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वही भी हमारे देश के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, ठीक है ना। तो ये सब बात इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक बात और याद रखिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। 1956 ईस्वी तक चला था। ये बात याद कर ला भाई, ठीक है ना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी तक चला था। ध्यान दीजिए, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों पर चलने वाली योजना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 1951 से 1956 बीच में 5 साल का गैप है कि नहीं है? ध्यान दे। अगर ये तो बात हम याद करवा दिए। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का भी पूछा कि बता कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब? तो ध्यान दीजिए 1951 से 1956, तो 1900 के बाद फिर 1961 से 1966 कर दीजिए। इस तरह से बढ़ाते चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो, ये याद कर लीजिएगा तो सारा बात ही याद होगा। कैसे नहीं याद होगा? अगर हम बोल रहे हैं प्रथम तो 1951 से 56, और द्वितीय ये तो 56 से ओ से, फिर तृतीय तो उसके बाद उसे 5-5 साल बीच में गैप करते चल जाना, लास्ट में एकदम पूरा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये बात खाली याद कर लीजिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला था, कब से कब, तो 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। ध्यान दे रहे भाई, याद करे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो एकदम रट जाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़िए मन से, याद कीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका पॉइंट आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना। एक एनडीसी शॉर्ट में बोलते हैं, ध्यान दीजिए। आपसे कभी कभी ई पूरा न लिखे, खाली शॉर्ट में लिख देते एनडीसी। एनडीसी का पूरा नाम होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ध्यान दीजिए, इंग्लिश न लिखने का मतलब इंग्लिश ना आता, इंग्लिश आता है हमको, ठीक है ना, लेकिन बस हम शॉर्ट में बता रहे हैं। एनडीसी, एनडीसी का पूरा नाम होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में याद रखिएगा एनडीसी। ध्यान दीजिए, एक बारे में 2-3 बात क्या जानना है, वो बात जानना है। पहला बात, इसका गठन हुआ था भाई रे, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। समझ में आ रहा है? इस सब बात कहाँ हो रहा है? भारत में। कहाँ? भारत में हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को कौची हुआ? बोलो का मारब चुट्टा खैरी पे ध्यान दो। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इसका जो अध्यक्ष होता है वह हर एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है। हर एक राज्य का कौन होता है? मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ध्यान दीजिए, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1950 ईस्वी। यहाँ पे हम एनडीसी के बारे में बता रहे हैं, इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी। मुख्यमंत्री कौन था? उसका अध्यक्ष होता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, अगर इसका उद्देश्य की अगर बात कीजिएगा, ये बनावल कहाँ लग गया था, तो इस बात कहिएगा, तो ये बनावल गया था बउआ आर्थिक नियोजन के लिए, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल स्थापित करवाना, तालमेल स्थापित करवाना। गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा सा पॉइंट है। हम क्या बोल रहे हैं, 3 बात याद कीजिए। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को क्या हुआ? स्थापना हुआ क्या कर? एनडीसी का। दूसरी बात, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री। बनावल कहा किया था आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों योजना के बीच तालमेल। आर्थिक नियोजन क्या होता है बाद में बताते हैं, रुको पहले याद कर लो। कहा उद्देश्य कौन था? आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार एवं योजना आयोग के बीच तालमेल स्थापित करना। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार एवं योजना आयोग के बीच तालमेल स्थापित करना। याद हो गया सारा बतिया? खड़ा करके पूछ नहीं बताया ना, चट्टा मार के भाग जाइए। ध्यान दो, तीनों बात एकदम रट जाइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आते हैं। एक बात थोड़ा का जानना है, ध्यान दीजिए। पंचवर्षीय योजना बुआ, पंचवर्षीय योजना बड़े भाई, ये बनाता है योजना आयोग। कौन बनाता है जी? योजना आयोग। गौर से सुनिएगा, पंचवर्षीय योजना जो है इसको बनाता है योजना आयोग, लेकिन इसको अप्रूवल देता है, अप्रूवल की अगर बात कीजिएगा तो वो देता है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद इसको अप्रूव करता है, अनुमोदित करता है। गौर से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं भाई कि जो पंचवर्षीय योजना भारत में बनता है उसको बनाने का काम करता है राष्ट्रीय योजना आयोग। हम बोल रहे हैं क्या भाई कि योजना आयोग, जो पंचवर्षीय योजना आयोग जो होता है उसको बनाने का काम करता है योजना आयोग, ठीक है ना। लेकिन उसको अप्रूवल कौन देता है, अप्रूव कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी करता है। अनुमोदित की अगर बात करें तो एनडीसी, बनाने की बात करें तो योजना आयोग। कोई दिक्कत नहीं है, किसको? पंचवर्षीय योजना को। तो ये बात एकदम याद रखिएगा। बनाने की अगर बात करें, निर्माण की अगर बात की तो योजना आयोग, अगर उसको अप्रूवल की अगर बात करें, ठीक है ना, कि अप्रूव कौन करता है या अनुमोदित कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनडीसी, ठीक है ना। एक बात को गौर से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम जस्ट एक बात कर रहे थे आर्थिक नियोजन। आइए थोड़ा सा उस बात को समझिएगा, आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन, ध्यान दो, बहुत अच्छा सा पॉइंट है आर्थिक नियोजन। तो देखिएगा,
इस बात को समझने के लिए पहले बात को याद करें। किसी भी देश के प्राथमिकताओं के अनुसार, ठीक है ना, अगर मान लें कि आप किसी भी देश में रह रहे हैं, उस देश में जो प्राथमिकता आपको मिलता है, जो प्राथमिकता आपको मिलता है उसके अनुसार, किसी भी देश के प्राथमिकता के अनुसार यदि वहाँ के संसाधनों का आप प्रयोग करते हैं, वहाँ के संसाधनों का अगर प्रयोग करते हैं, तब वो आता है आर्थिक नियोजन के तहत अंतर्गत। बात को समझिए, ठीक है ना, गौर से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं बुआ कि किसी भी देश के प्राथमिकताओं के अनुसार उस देश के संसाधनों का यदि आप, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग कहाँ करना है, तो किसी विकास के कार्य में करना है, ठीक है ना कि आप प्रयोग कर दिया उससे कोई मतलब आउटपुट निकला ही नहीं, तो ऐसा प्रयोग नहीं चाहिए। प्रयोग ऐसा चाहिए जिससे ताकि विकास हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, तो वो होगा आपका आर्थिक नियोजन। लिखना कैसे है, तो इस बात का ये लिखिए कैसे, तो किसी भी देश के प्राथमिकताओं के अनुसार उस देश के संसाधनों का प्रयोग, ठीक है ना, विकास के रूप में किया जाता है या विकास कार्यों के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक नियोजन। क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। सुन लिया? नहीं सुना तो वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से सुनो, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब हम लोग बात करेंगे विनिमय प्रणाली का। किसका जी? विनिमय प्रणाली। ध्यान दे भाई, विनिमय प्रणाली बहुत अच्छा सा टॉपिक है, मरब गजो, ध्यान दो। विनिमय प्रणाली, विनिमय को मतलब होता है लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन, विनिमय मतलब लेन देन, ध्यान दो। वैसा प्रणाली जिसमें लेन देन क्या आता है, का विनिमय को मतलब लेन देन। तो ध्यान दीजिए, विनिमय प्रणाली कई प्रकार का होता है, ठीक है ना, कई प्रकार में। जैसे पहला आपका हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। अब दूसरा आपका हो गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग विनिमय प्रणाली, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तीन को बात को गौर से सुनिएगा। विनिमय का मतलब लेन देन, विनिमय मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। अब आओ बारी बारी से समझो। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु मतलब वस्तु, विनिमय का मतलब लेन देन, अर्थात कहने का मतलब वैसा प्रणाली जिसमें किसी वस्तु का लेन देन किसी वस्तु के माध्यम से ही किया जाता है। बात को समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वैसी नामे से स्पष्ट है, हो वस्तु मतलब वस्तु। अब विनिमय का मतलब लेन देन, यानी कि लेन देन अगर वस्तु से होगा तो वो होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आ रहा? बोलना कैसे? तो वैसा विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु का लेन देन किसी वस्तु के माध्यम से ही किया जाता है, तो वो हो गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लिया अगर तोरा हम चावल दिए और तू बदला हमारा गेहूँ दे दिया, तो ये आपका हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। हम आटा दिए, आप हमें दाल दे दिए, तो ये आपका हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात को? दूसरी बात, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहने का मतलब ऐसा प्रणाली जिसमें लेन देन अगर मुद्रा के माध्यम से होता है। हम क्या बोल रहे हैं, उस गौर से सुनिएगा। अगर लेन देन मुद्रा के माध्यम से हुआ तो वो हो जाएगा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। समझ में आ रहा है? जैसे आपको हम अगर चावल दिए, आप हमको पैसा दे दिए चावल के बदला में, तो ये हो गया आपका मौद्रिक विनिमय प्रणाली। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, अगर हम आपको अगर 10 रुपया दिए, 10 रुपया दिए, अगर हम बोले कि आप चावल दे दीजिए, तो आप चावल दे दिया, तो ये हो गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या है कि वस्तु का लेन देन मुद्रा के माध्यम से हो रहा है। अगर हम तो चावल दिया तो हमारा रिटर्न दे दाल, तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आ रहा है? एक बात को समझो, ये वाला तो कुछ ठीक है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली तक कुछ ठीक है। सोच वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या स्थिति था। आज से अगर 50-100 वर्ष पहले जाइए, तब समझ में आएगा कि क्या होता था उस कंडीशन जिसमें मुद्रा नहीं था। उस समय सोच कि कैसे आदमी लेन देन करता था, ना समझ में आ रहा है? इस बात को आइए इसे मान लिया जाए कि ई मेरा घर है, ये हमारे पड़ोस के घर है, ये हमारे पड़ोसिन के घर है। बात को समझो, गजो ध्यान दो, क्या सोचता रहा। ये मेरा घर है, ये पड़ोस के घर है, ये पड़ोसिन के घर है। ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए भाई रे, हमार घरे हमारे ससुर आ गए। कौन आ गए जी? ससुर जी आ गए, ठीक है। बात को समझिएगा। और ससुर जी आके बोले कि ए सुनिए, कि हाँ बोलिए, आप हमको चावल खिलाइएगा। क्या खिलाइएगा? चावल खिलाइएगा। बात को समझिएगा, एकदम दिमाग को एकदम स्थिर करके सुनो, आंख बंद करो, बोर्ड पे देखो, ठीक है ना। मारा चुट्टा आंख में घूम जाए, ध्यान दो। चावल हमको खिलाइएगा, हमारे ससुर जी बोले। अब मान लिया कि उस टाइम में हमारा कहीं चावल नहीं है भाई, कच्ची है तो आटा है। क्या है? आटा है। तब बड़ा लोचा है, लोचा है कि ना? ध्यान दीजिए।
तब अब तो उस समय तो पैसा वैसा था नहीं, बहुत पुराने ज़माने की बात, हम लोग 18वीं शताब्दी की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए। तब हम क्या करेंगे, ये आटा लेके जाएंगे एकरा कन एकरा कन एकरा कन एकरा कन, ध्यान दीजिए। अब एकरा जाके बोलेंगे ए सुनिए, आप आटा ले लीजिए, हमको चावल दे दीजिए, ठीक है ना। तब मान लिया कि एकरा चावल है भाई, ठीक है, मान लिया कि चावल है, लेकिन ये बोला कि नो हम चावल देंगे लेकिन बदला में हमारा आटा ना चाहिए भाई, दाल चाहिए। कौन चीज़ चाहिए बदला में? दाल चाहिए। तब सोचिए, मान लिया कि एकरा आटा है लेकिन दाल नहीं है, चावल भी नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमारा चावल है, चावल देंगे, लेकिन चावल तब देंगे भाई जब हमारा दाल चाहिए, आटा नहीं चाहिए। तो लोचा है कि नहीं लोचा है? अब ध्यान दीजिए, ये आदमी कहाँ जाएगा? एकरा पास जाएगा, पड़ोसिन के जाएगा, ठीक है ना। आप पड़ोसिन के चलिए, जाके बोलिए हे ध्यान दो, आप हमको मेरा आटा ले लीजिए, आप हमको का चावल दे दीजिए, ठीक है। तो ये बोलेगा कि नहीं, हम आटा ले लेंगे लेकिन चावल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दाल है, दाल हम दे देंगे आपको, ठीक है ना, आप हमको आटा दे दीजिए। तो सोचो अब क्या होगा, यहाँ ही आटा देगा, यहाँ से दाल उठाएगा, फिर एकरा ही से एकरा यहाँ जाएगा, अब एकरा दाल देगा, एकरा से यहाँ से चावल लेगा, तब जाके खाना बनेगा। एजा तू जितना आसान में समझ लिया उतना आसान नहीं था उस समय मेरे भाई, ठीक है ना। कभी दिमाग स्थिर करके सोचना, देख रहे पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से रिटर्न ही आया, फिर एकरा कन गया, फिर एकरा कन से अपना घर आया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ पहुँचा, तब जाके एकरा कन चावल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तब खाना बनेगा, तब ससुर जी खाएंगे, तब जाके जाएंगे। समझ में आ रहा बात को? सोच कितना दिक्कत होता होगा उस टाइम में। लेकिन आज कुछ ना लो, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया पार्ले जी दो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज कितना सिंपल हो गया जिंदगी यार, कुछ चाहिए पैसा निकालो, दम दो, लेकर भाग जाओ यार। तो ऐसा कंडीशन था उस समय, सोचिए कितना मतलब प्रॉब्लम होता था, ठीक है ना, ये कंडीशन था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे, और अब के डेट में लगभग वस्तु विनिमय प्रणाली मेरे ख्याल से समाप्ति के कगार पर है, ठीक है ना। अभी भी थोड़ा सा देहात में बचल, जैसे पहले हम लोग के टाइम में हम लोग छोटा थे तो उसमें देखते थे कि हम लोग क्या खेती होती होता था, प्याज वगैरह रोपाता था, तो प्याज वगैरह रोपने जो लोग जाते थे उनको चावल दिया जाता था बदला में, दिन भर जो काम किया उसके बदला में चावल दिया जाता था, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में आता था, ठीक है। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखिएगा तो अब ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा मिल जाएगा आपको रूरल एरिया में, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे एडवांस अगर जगह पे जाइएगा तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सारा काम पैसा से ही हो रहा है, ठीक है। तो अब हर जगह लगभग जगह पे मौद्रिक विनिमय प्रणाली आ गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली लगभग समाप्ति के कगार पर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। एक वो आपका बन गया बैंकिंग विनिमय प्रणाली, कौन चीज जी? बैंकिंग विनिमय प्रणाली। ध्यान दे, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ध्यान दे, अगर लेन देन बैंकिंग के माध्यम से हुआ, समझ में आ रहा? अगर लेन देन बैंकिंग के द्वारा हुआ, अगर लेन देन या विनिमय प्रणाली में अगर बैंक अगर भाग लिया तो वो हो जाएगा बैंकिंग विनिमय प्रणाली, ठीक है। अगर आपके पास, आपको किसी के पास पैसा भेजना है तो बैंक के माध्यम से भेज दो तो वो बैंकिंग विनिमय प्रणाली होगी। समझ में आ रहा? अगर आपको पैसा लेना बैंक से ले तो आपका बैंकिंग विनिमय प्रणाली के तहत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े पॉइंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, इतना ही रोकेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे बोर्ड लेवल के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी से रिलेटेड बात को बताया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को देखिए लास्ट तक, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू भाई।